Good morning, class 9. In our previous class, we were discussing about our first chapter, that is the lost child. पिछले कहानी के पिछले भाग में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे वो एक भागता भागता सपेरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ सपेरा बीन बजा रहा था और सांप को टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था, उसकी गर्दन उठाई हुई थी और वह हंस की गर्दन के समान इधर उधर घूम रहा था। तो फिर कहानी के पिछले भाग में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब कहानी के इस भाग में हम लोग अपने तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और इस भाग में अपनी इस कहानी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कहानी शुरू करते हैं। Having fun to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. A little distance on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intensely among the patches of bright yellow clothes, but there were no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो अब क्या हुआ था बच्चों की कहानी में आगे क्या होता है कि रोश में वो इधर उधर कुछ देर दौड़ने के पश्चात वह हार कर खड़ा हो जाता है, यानी भागते भागते अंत में बच्चा रुक जाता है, थक कर रुक जाता है। उसकी चीखें सिसकियों में दब गईं। अपनी धुंधली आँखों से कुछ दूरी पर हरी घास पर खड़े कुछ लोगों को उसने बात करते देखा। पीले कपड़े पहने उन लोगों के समूह में उसने अपने माँ बाप को ढूंढने की चेष्टा की, परंतु वे उनके माँ बाप उन लोगों में नहीं थे। वे लोग तो बिन बात के हंस रहे थे और बात कर रहे थे। यानी अब क्या होता है कि यह बच्चा खो गया है, भीड़ में, मेले की भीड़ में कहीं खो गया है। आगे देखिए क्या होता है। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and heavy shoulders. The poor child struggled to thrust way within their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot, had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arms. दोबारा फिर वह तेजी से दौड़ता है। इस बार वह एक मंदिर की ओर गया जहाँ सभी लोग आ जा रहे थे। वहाँ चप्पे चप्पे पर लोगों से खचाखच भरी हुई भीड़ थी और यह बच्चा उन लोगों की पैरों के बीच से होता हुआ निकलकर भागा जा रहा था। यानी भीड़ में अपनी जगह बनाते हुए यह भागा जा रहा था। अभी भी वह छोटी छोटी सिसकियां भरते हुए अपने माता पिता को पुकार रहा था। मंदिर के द्वार के पास बहुत घनी भीड़ थी। भारी भारी लोग जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स थे, बहुत बलिष्ठ कंधे थे, जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, एक दूसरे को धक्कम धक्का कर रहे थे। यानी वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी तो ऑब्वियस सी बातें धक्का मुक्की तो होगी ही। इस कमज़ोर बच्चे ने उन लोगों के पाँव के बीच में से घुसने का प्रयत्न किया, परंतु उनकी पार्श्विक हलचल में ठोकरें खाकर इधर उधर लुढ़कने लगता था। यानी बहुत जद्दोजहद कर रहा था कि भीड़ में अपना रास्ता बनाकर किसी प्रकार से वहाँ मंदिर में प्रवेश करे, लेकिन बच्चा था, कमज़ोर था, इसलिए बार बार धक्के खाकर निकल जाया करता था। वह किसी के पाँव के नीचे आकर कुचला जाता यदि वह पूरे जोर से ना चीख पड़ता, माँ, बापू,
अब लास्ट में क्या हुआ कि बच्चे को लगता है कि अब मैं इस भीड़ में पिस जाऊंगा, इसलिए उस बच्चे ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर, अपनी पूरी ताकत से माँ बापू चिल्लाया, और उसकी इस आवाज़ को, इस करुणामयी आवाज़ को, इस दर्द भरे आवाज़ को एक सज्जन व्यक्ति ने सुनी और उसे अपने गोद में उठा लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he stood cleared of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. भीड़ से बाहर आकर उस व्यक्ति ने उस बच्चे को चुप कराते हुए यह पूछने की कोशिश की कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, तुम्हारे माँ बापू कौन हैं। तो बच्चा उसके सवालों का जवाब देने के बजाय और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। The man tried to soothe him by talking him the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill shrieks and he only shouted, I want my mother, I want my father. जैसे ही वह व्यक्ति उस बच्चे को चुप कराने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो इसे झूले के पास ले जाऊं और शायद इसे झूले पे घोड़े की सवारी कराऊंगा तो शायद ये चुप हो जाए। लेकिन बच्चा वहाँ भी जाकर चुप नहीं होता है और केवल अपने माँ बाप को ही ढूंढता रहता है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute on the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. I want my mother, I want my father. वह व्यक्ति अब उसे उस स्थान की ओर ले गया जहाँ सपेरा अब भी बीन बजाकर सांप को नचा रहा था। उसने बच्चे को नम्र आवाज़ में कहा, बच्चे, यह सुंदर संगीत सुनो। परंतु बच्चे ने उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और दुगने ऊंचे स्वर में बोला, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए। वह व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया। उसे आशा थी कि गुब्बारे के सुंदर रंगों को देखकर बच्चे का ध्यान बट जाएगा और वह शांत हो जाएगा। उसने बच्चे को मनाने का बहुत प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, परंतु बच्चा माना नहीं। क्या तुम ये रंगीन गुब्बारे लेना पसंद करोगे? परंतु बच्चे ने लहराते गुब्बारे की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया और सिसकी भरे स्वर में कहा, मुझे माँ चाहिए, मुझे बापू चाहिए। यानी एक खोए हुए बच्चों को, जो एक बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, उसे संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस केवल अपने माँ और पिता चाहिए होते हैं। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flowers sat. Look, can you smell those nice flowers? Child, would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and retreated his sob. I want my mother, I want my father. फिर उस सज्जन व्यक्ति ने बच्चे को लुभाने का प्रयास करने की दूसरी चेष्टा की। वह उसे मेले के द्वार के पास ले गया जहाँ फूलों वाला माला बेच रहा था। उस सज्जन ने बच्चे से कहा, देखो, क्या तुम उन अच्छे फूलों की महक ले सकते हो? क्या तुम वो माला पहनना चाहोगे? बच्चे ने फूल की टोकरी से अपना नाक दूसरी तरफ मोड़ते हुए सिसकी भरे हुए स्वर में कहा कि मुझे तो केवल अपनी माँ चाहिए, केवल अपने पिता चाहिए। और इस तरह से वो व्यक्ति भरसक उसे मनाने का प्रयास करता रहा।